माननीय विद्वान वक्ता और इस विचार मंथन में विभिन्न इलाकों से आए, विभिन्न प्रदेशों से आए वैचारिक लोहिया और समाजवादी उन सभी लोगों का अभिनंदन एवं स्वागत। सबसे पहले इस कार्यक्रम के संयोजक और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन के जिम्मेदार अभिषेक जी, रुंगटा जी व उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। असल में ये कार्यक्रम रवि राय जी को उनकी शताब्दी वर्ष पर श्रद्धांजलि देने और उनके कृत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से था। और इससे अच्छी श्रद्धांजलि, इससे अच्छा व्यक्तित्व का चित्रण, इससे बेहतरीन तरीके से उनके कर्मों से शिक्षा लेने का और कोई साधन नहीं हो सकता था। ये एक बहुत सफल अपने विषय के ऊपर ये कार्यक्रम रहा। रवि राय जी से हमारा भी कुछ संबंध रहा है और उनके बारे में जितनी बातें हो गई अब उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं उनको खराज अकीदत ही पेश कर सकता हूँ। अब अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। हालांकि ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है, लेकिन समाज और समाजवादी रहने के कारण अगर आपकी दृष्टि हर सब्जेक्ट पे नहीं रहेगी तो आप कोई अपना खुद का रास्ता भी सही नहीं तलाश पाएंगे। मैं बहुत समय न लेते हुए डॉक्टर लोहिया और राजनारायण जी के दो संदर्भों की ओर जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, आपके इस विषय को उसी के अनुसार आपके सामने रखना चाहता हूं। 66 के दशक में जब ये कहा जाए कि दो महान शक्तियां इजराइल को मान्यता देकर के हथियारों का कारोबार शुरू करना चाहती हैं, ये डॉक्टर लोहिया 66 में कह चुके हैं। राजनारायण जी ने उसको 72 में कहा राज्यसभा में कि डॉक्टर लोहिया ने ऐसा कहा था, हम हथियार के कारखानों के विरोधी हैं। सैद्धांतिक रूप से समाजवादी हथियारों के उत्पादन का विरोधी है। सैद्धांतिक रूप से समाजवादी विचार सीमाओं के बंधन का विरोधी है। डॉक्टर लोहिया ने भी पासपोर्ट के सवाल पर दुनिया में कहीं भी किसी नागरिक को, किसी मनुष्य को जाने की आज़ादी होनी चाहिए, ये इस बात का संकेत है कि हम दुनिया में किसी एक दूसरे को लड़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते। बहुत सी चीज़ों का अर्थ भावना से निकाला जाता है और इस पासपोर्ट के सवाल पर बहुत दिनों तक लड़े वो लोग। तीसरा विषय आता है डॉक्टर लोहिया का, भारत पाक बांग्लादेश बनाने का। इस कंसेप्ट में, इस विचार के साथ साथ भी ये जुड़ा हुआ था कि हम एक धरती के लोग अगर आपस में हथियारों से लड़ते रहेंगे तो हम जीवन में कभी तीनों देश के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। ये डॉक्टर साहब का कहना था। हम आपके सवाल को डॉक्टर साहब के ही सवालों से जोड़ते हुए डॉक्टर साहब ने इसके लिए प्रयास किया और इसके विपरीत हथियार बनाने की रोक की मांग की, अपने देश से की, दुनिया के उन देशों से भी की और सेना बनाने की बात की तो ऊसर भूमि और बंजर भूमि और जो जमीनें बेकार हैं उसके लिए सेना बनाने की बात की।
सपना क्या था? हथियार की लड़ाई में हिंदुस्तान को, हमको, समाजवादियों को शामिल नहीं होना था। ये डॉक्टर साहब ने बहुत स्पष्ट कहा था। लेकिन साथ में जब उनके जिंदगी में ही एक जंग हुई तो उन्होंने सरकार के लोगों से ज्यादा पक्ष रखा। डॉक्टर लोहिया का सपना, समाजवादियों का सपना चूर तब हुआ जब समाजवादियों को पार्लियामेंट में किसी कारणवश ऐसा लगा कि सरकार बनाने का मौका लगा, और मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि उस वक्त हमने इन मौलिक सवालों को एक दिन भी पार्लियामेंट में लाने का काम नहीं किया। हमारे विचार का जो क्रम था वो टूटा। अगर हम केंद्र में सरकार में आने के बाद, और माफ कीजिएगा समाजवादी रक्षा मंत्री भी रहे हैं, एक नहीं दो रहे हैं, किसी ने डॉक्टर लोहिया के इस प्रयास को पब्लिक प्लेटफॉर्म, संसद या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे रखने का काम नहीं किया। ये डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत के साथ धोखा था। अब आज हम फिर इस बात को कह रहे हैं जब दूसरे की सरकार है। जब हमारी सरकार थी, मैं मानता हूं कि हमारी अकेले की सरकार नहीं थी, लेकिन समाजवादियों के और डॉक्टर लोहिया के नाम से जुड़ी सरकार थी। आज भी कुछ जगह पे लोग इससे जुड़ के अपने आप को सरकार का हिस्सा बनाए हुए हैं। तो मैं मौलिक रूप से डॉक्टर लोहिया हथियारों के उत्पादन के ही खिलाफ थे, और जिस चीज के उत्पादन के खिलाफ थे उसके उपयोग के खिलाफ तो होना ही है। सीमा से मधुर संबंध उनका हमेशा ये इरादा रहा कि हम सीमा पे अपने आपस में किसी से न लड़ें। हमारा मौलिक विषय जो है वो ये है कि दुनिया से इस तरीके की हथियारों की होड़, पूंजीवाद को उस स्तर तक ले जाना है जहां देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है, और ऐसे पूंजीवादी लोग हथियार के बल पर ऐसे छोटे राष्ट्रों पे कब्जा किया करते हैं। ये खतरा था, है और बना हुआ रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर, इस पर कुछ मौलिक रूप से बहस होना चाहिए, और पुराना जो उन्होंने इन सब चीज़ों पे लिखा है उसको पुनः प्रकाशित करना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने ये जाए कि समाजवादी मूल रूप से इसके विरोधी हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत बहुत समय दिया।